on our we have a fair value gap, but this fair value gap is already treated and filled, rebalanced. We start with the $500 account and our demo trades will be placed here. Okay. आज का जो दिन है वो सिर्फ और सिर्फ हम बैक टेस्टिंग कर रहे होंगे। एक बैक टेस्टिंग सेशन में आईसीटी को यूज़ करके हम बैक टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, अपना बायस निकालते हैं। बायस अगर देखा जाए तो क्लियरली हमारा आप देख सकते हो बुल रैली चल रही है, लेकिन यहाँ पे आके मार्केट एक शॉर्ट टर्म जो लो है वो टूटा है। यहाँ पे हेयर शॉर्ट टर्म लो जो है वो टूटा है, ठीक है। ये जो शॉर्ट टर्म लो था, तो शॉर्ट टर्म लो टूटने के बाद हमारे पास क्या हुआ है, एक फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है। छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना है और मार्केट का टारगेट्स जो हैं वो अब यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम थोड़ा से बेरिश हैं, ठीक है। अग्रेसिव सेलिंग की वजह से हम थोड़ा सा बेरिश हैं। ऑल्दो हमारा जो बायस है वो कम्प्लीटली यहाँ तक रिलाई करता है, पहला यहाँ तक, ओके, और दूसरा हमारा यहाँ तक। ये दो लेवल्स हैं जिस लेवल्स पे मार्केट आ सकती है। उससे पहले हम थोड़ा सा बेरिश मूव देखें। अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप से ट्रीट किया, इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पे हम यहाँ पे फॉलो ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को हम कर लेते हैं ऑन मिड लाइन यहाँ पे, ठीक। लेट्स सी, हम मार्केट को यहाँ तक तो कम से कम जाते हुए देखना चाहते हैं। पहली यहाँ पे ये सेल साइड लिक्विडिटी है। 15 मिनट पे चलते हैं, ओके। 15 मिनट अभी सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन पे चल रहा है। हम चलते हैं 7 AM, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में हमने सिर्फ ट्रेड्स को अब प्लेस करना है। ट्रेड्स की फ्रीक्वेंसी को हम कम करेंगे, let's wait for a while। यहाँ पे देखो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पे इक्वल लोस की लिक्विडिटीज़ को जो है वो स्वीप हुई है। यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है, इस फेयर वैल्यू गैप से हम मार्केट को डाउन कर सकते हैं। एक मिनट 7 AM के बाद मार्केट का जो मूव है वो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं। 5 मिनट्स पे चलते हैं, फेयर वैल्यू गैप हंट करते हैं। अभी कोई हमें फेयर वैल्यू गैप या कोई डायरेक्शन अब ये है, हम 2 लॉट्स के साथ सिर्फ ट्रेड्स ले, ज़्यादा नहीं। और हमारा एसएल यहाँ पे, टीपी हमारा यहाँ पे, ओके। मार्केट ने हमारे टारगेट को हिट कर दिया, क्लियर विन। Shout out to Dream Hub World. We are on currently. Yeah. Let's go with the move.
ये हमारे पास ये एक लेवल है जो कि मार्केट ने ले लिया। वन आवर पे चलते हैं, गो टू 1 hour we have a fair value gap, but this fair value gap is already treated and filled, rebalanced. So I hope for this one, if I get the re-entry from here or here, I will take that 5 minutes. Let's take a manipulation. Okay, now my target is so much high, so I have to calm down. So small, 1:1. Got this. Our bias is so much correct right now. One thing keep in mind using ICT concepts, that ICT already have given us a view of how we can use these concept. Let me open my ICT कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करने से पहले ना आपको एक आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है कि ICT कॉन्सेप्ट बेसिकली राउंड अबाउट कहाँ से करता है। आपका FVG जो है वो ICT की एक कोर ब्रांच है, मतलब कि ICT ने FVG पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ, क्योंकि FVG वो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मार्केट के अंदर एक एल्गोरिथमिक वे से बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, FVG को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप जो है वो मार्केट में इतना अच्छा काम करता है, मैंने जहाँ तक देखा है बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम करता है, और इसके जो हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आपके सामने अभी मैंने फेयर वैल्यू गैप यही देखें, ये फेयर वैल्यू से ट्रेड बैक की, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड बैक की। ठीक है, अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ब्रेकर है। ब्रेकर के साथ साथ आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, और आपके पास ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, हर चीज़ को आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करो, FVG या ब्रेकर या ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, और उसी अराउंड में आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को रखो। ठीक है, अगर आप इस चीज़ पे अडॉप्ट कर लोगे अपने आप को, ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हो। क्योंकि हमेशा याद रखो, जो ट्रेडर होता है वो कभी भी आपके पास अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करता। ठीक है, स्ट्रेटजी उसकी एक यूनिफाइड होती है। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी को यूज़ करें और उसी पे अपने ट्रेड्स को प्लेस आउट करें। Okay. Now we will go here. मार्केट अभी क्लियरली बेरिश है, लेकिन मार्केट ने अपनी सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली है। हम थोड़ा सा अपर मूव कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्क पे होगा। हम ये वाला जो है FVG, इस FVG से मार्केट को वापस नहीं रिमूव। लेट्स सी व्हाट मार्केट डू। ये वाला FVG जो है ये एक ब्रेकर ब्लॉक ब्रेक अवे गैप है। तो हम मार्क करते हैं से
ये ब्रेक अवे गैप है तो मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता, हम एफ को यूज़ करते हैं। ब्रेक अवे गैप को उसने टच किया है अभी। यहाँ पे हम क्योंकि सेल साइड लिक्विडिटी ले ली गई है और बहुत ही अच्छी तरह ली गई है। 1 आवर पे चलते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी को ले लिया गया है, बहुत ही अच्छी। तो अब हम कैप्चर करना चाहेंगे ये पूरा जो है, ये हमारे पास एक ब्रेकर है, एफ है। उस एफ से हम यूज़ करेंगे अपने मोमेंटम को। 15 मिनट पे वापस चलते हैं। थोड़ा बहुत हम अपर साइड पे भी मूव कर सकते हैं अगर तो मार्केट चांस देता है, लेकिन हमारा बायस जो है वो बुलिश के लिए नहीं, बेरिश के लिए है। ये हमारे पास एक बाय साइड लिक्विडिटी है जिसको मार्केट ने लेना है। सबसे पहले हम एक कर सकते हैं, क्या है, हम लेट्स मार्केट को एक दफ़ा अपने हैंड्स को दिखाने, तो उसके बाद मूव। नाउ नाउ हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक पूरा ब्रेकर है, इस ब्रेकर को हम यूज़ कर सकते हैं। आई नो इट बहुत नीचे, लेकिन फेयर वैल्यू गैप भी है, तो थोड़ा सा हम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन रिस्क हम 2 लॉट्स का नहीं लेंगे, 1 लॉट्स का भी नहीं लेंगे, 0.5 लॉट्स का लेंगे। ये हाई रिस्क ट्रेड है। मार्केट जो है वो बेरिश है, बुलिश नहीं। नो इशू, मार्केट ने चांस नहीं दिया, बायर्स को ट्रैप किया। यहाँ पे ये फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, फेक हुआ था। चलो 15 मिनट पे चलते हैं। 15 पे हमारे पास ये तो वो बहुत ही बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है इसको। फिर मार्केट ट्रैप करना चाह रही है यहाँ पे ला के। यहाँ से हम फिर से एक ट्रेड को प्लेस करेंगे बेरिश साइड पे। अगर तो मार्केट चांस दे, देना नहीं चाह रही, लेकिन नाउ सी इस यहाँ पे मार्केट सस्टेन रहती है कि नहीं, इस चीज़ को हम मार्केट ने अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने रिवर्सल देना है। थोड़ा सा रिस्क लेते हैं।
हम अब अपना ब्रेक इवन लगा सकते हैं या इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, इसके रख सकते हैं और इसको 25% जो है 50% इसको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है, लेकिन कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो रिस्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा था। ये नो प्रॉब्लम। मार्केट अब बुलिश साइड पे जाना चाह रही है और यहाँ तक ऊपर बुलिश साइड पे जाएगी। तो देखते हैं इस फेयर वैल्यू गैप को इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के अंदर हम कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। यस, वी कैन यूज बाय यूजिंग इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। और ऐसा हमारा इधर को होगा कि ये ब्रेकर है और हमारा जो टारगेट होगा सबसे पहला ये टारगेट होगा। अब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन पे है, अगर हम कुछ कर भी लेते हैं ना तब भी मार्केट में कैप्चर करते इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स होने देते हैं हम। फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स होने देते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं इन्वर्स नहीं। मार्केट ने जाना ऊपर ही है, लेकिन हमारा अगर एसएल थोड़ा सा बड़ा होता तो मार्केट को रिस्पेक्ट कर लेता। ये हमारे पास जो पूरा फेयर वैल्यू गैप बना है बुलिश साइड का, के साथ हम जा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि मार्केट ने यहाँ तक जाना है। ये एक बाय साइड लिक्विडिटी है। अग्रेसिव एंट्री भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो रिस्क होगा उसको थोड़ा सा हम मैनेज करके रखते हैं। रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें कि बाय साइड जाना ऐसे है जैसे हम इसको मैयर कर लेते हैं। सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए? -1.5 भी है, 0.5 -2 -2.5 हमारे टारगेट्स हैं। पहले मैं इस पे रखता हूँ। मार्केट सिर्फ इसी रेंज में मूव कर रही है। चलो कुछ नहीं था। अभी टाइम क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा हमने कर लिया। हमने अपने टाइम को भी मैनेज करके रखना पड़ेगा। टाइम इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ आईसीटी कॉन्सेप्ट। तो हम 2 AM को देखते हैं। 2 AM क्या करता है? लंदन सेशन जो है उसको मैं कह रहा हूँ, लंदन सेशन बस क्या करेगा इस हम देख। लंदन सेशन भी बेरिश आ रहा है।
लेकिन हम चाहते हैं बुलिश की रीज़न है बुलिश जाने की। भाई ये शॉर्ट टर्म लो भी तो शॉर्ट टर्म लो लेने के लिए वो नीचे हमारे पास शॉर्ट टर्म मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ पे आके ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको इन्वर्ट्स करके बुली साइड पे जाए। लेकिन आई थिंक सो ये बाद में मार्केट से ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट आए और यहाँ पे गिरिश जाए थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। कॉमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉमुलेशन ये मैनिपुलेशन भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। मैं बुलिश साइड पे जाना चाहूँगा ज़्यादातर। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या ट्रेड आउट मिलती है। बेरिश है, टॉप रेट्स हुई के बाद हमारा कोई मॉडल नहीं बना, अब बना है कौन सा? ये हमारे पास पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। बहुत ज़्यादा है, तो मैं टारगेट